हमारा जहाँ मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो अगर जारी है, घर तोड़ दिया हम कल बना लेंगे, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम ही आप हमारा ख़त्म कर देंगे। तो अगर हम योगी को वहाँ कह रहे हैं कि आप जुल्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कम जुल्म नहीं है, समझा कि नहीं? गरीबों पर जुल्म जुल्म ही है। मतलब कहने का मतलब बुलडोजर यूपी में भी चल रहा है, बुलडोजर मुंबई में भी चल रहा है। देखिए वहाँ पर तो अभी तक 50 लोगों का भी बुलडोजर से नहीं गिराया गया। सुन लीजिए, यहाँ पे आपने एक झटके में किसी की गाड़ी फंस गई, हमको जाने की जगह नहीं मिली, उसके बहाने क्या बादशाहियत है आपकी? 500 हॉकर्स को आप एक मिनटों में उड़ा देंगे, और उनके रोजी रोटी का क्या, उनके बच्चों का तालीम का क्या? हर जगह लॉलीपॉप, एक आदमी उजाड़ रहा है, दूसरा आदमी तालीम के नाम पे कॉपी बांट रहा है। ये क्या चल रहा है? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अवाम बहुत होशियार हो गई है। अवाम इन जाहिल जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, आवाज़ आज किसके यानी कि कहते हैं ना, हमेशा ये लोग बोलते हैं हम मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। आज किसके मार्गदर्शन में ये पूरा उड़ाया गया? गरीबों का। ये किसके मार्गदर्शन में? वो लोग आए जो मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के अमृत नगर के गुलाब पार्क मार्केट के अंदर, और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है डॉक्टर अल्तमश फैजी, वो अपने कुछ समर्थकों के साथ यहाँ गुलाब पार्क मार्केट में आए थे। तो उनके आने का क्या मकसद था, आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। फैजी साहब, क्या कहना चाहोगे? गुलाब पार्क मार्केट में पिछले 3-4 दिनों के अंदर लगातार टीएमसी की तरफ से कार्रवाई हुई और यहाँ से हॉकरों को मतलब यहाँ से हटा दिया गया, और आज आप अपने कुछ समर्थकों के साथ यहाँ गुलाब पार्क मार्केट में आए हैं, आपने दौरा किया, यहाँ का सर्वे किया, तो आज आपके यहाँ आने का क्या मकसद था? देखिए, मैं यहाँ पर बहुत दिनों, तकरीबन 15 दिनों से मैं यहाँ नहीं था शहर में, आउट ऑफ महाराष्ट्र था। आए हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, चाहे वो नूपुर शर्मा का मसला हो, चाहे ये हॉकर्स का मसला हो, ये सारे मसले आए और लोगों ने मुझे बताया, तो मैं आके देखना चाह रहा था। देखिए, सही बात तो ये है कि ये जो हॉकर्स यहाँ पे लगाते हैं उनकी भी गलतियाँ हैं। इस्लाम में कहीं नहीं है कि आप रास्ता चलने वाले का रास्ता रोके, ठीक है? और हमने इससे पहले भी म्यूनसिपैलिटी को बोला था कि आप एक येलो लाइन खींच दीजिए, ठीक है, या आप उसकी रेलिंग लगा दीजिए ताकि वो उसके अंदर रहें और एक डिसिप्लिन के अंदर रहें, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो ये है, तो वो जानबूझ के न करेंगे, वो लगाएंगे न पीला निशान देंगे, न रेलिंग लगाएंगे, ताकि ये गलतियां करें, हर दिन उजाड़ते रहें। और दूसरी तरफ ये हॉकर्स जोन नहीं मिलने से, हर शहर के अंदर एक हॉकर जोन होता है, आप वो दे दें। अगर देखिए, मैंने देखा कि 400 हॉकर्स हैं, आप समझिए कि अगर उनको उजाड़ दिया गया तो 400 हॉकर्स के बच्चों का तालीम, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, ये सब कहाँ कौन पूरा करेगा? तो हॉकर्स से का अगर उजाड़ दिया है तो हॉकर्स, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, उनके अपने बच्चों की फ़ीस, उनके हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो डेली का जो खर्चा है, वो एनसीपी के ऑफिस में एक पर्ची पहुँचा दे कि हमारा इतना इतना खर्चा हो रहा है, आप लोग दे दें। कोई बात नहीं, हटा लेना चाहिए उनको और जाकर के एनसीपी के ऑफिस से वसूल कर लें। चाहे एनसीपी वो दे, चाहे वो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इतना दिनों से ये सारा करप्शन होता है, करप्शन की वजह से ही ये सारी चीज़ें। अगर ये चाहते तो आज इतने 10 सालों से लोग मांग रहे हैं, आप उनको एक जोन दे दीजिए या कि ये सही तरीके से अपना लगा सकें लीगलाइज वे में। तो हम ये नहीं करते। अब ये आगे बढ़ाते जाते हैं, सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ऑटो वाले भी डिसिप्लिन के साथ नहीं चलते हैं, गाड़ी वाले देखिए आप, प्राइवेट गाड़ियाँ लगी हुई हैं। भाई साहब, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो अवैध पार्किंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई अगर होती है तो गरीब हॉकर्स के ऊपर। और जैसे कि आपने अभी कहा कि अगर इनको लीगल हॉकर जोन बना के दे दिया जाता तो ये शायद सड़कों पे धंधा लगाने के लिए मजबूर नहीं होते। यही तो बात है, किसी पर जुल्म किस पे होता है? हर जगह, हर जगह। देखिए, एक बार आपने रोड को चौड़ा करने के लिए 300-400 करोड़ का ढक्चा लगाया है, 400 करोड़ का, मैं बता रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उसके तोड़ने से लेके जब तक उसको एम्प्लॉयमेंट दूसरा नहीं मिला, उतना महीने का जो हर महीने का जितने का खर्चा है वो 400-500 करोड़, और अगर किसी को आज भी नहीं मिला है तो उतना जोड़े जाएंगे, हज़ारों करोड़ में पहुंच जाएगा। आज इतने 2016 की बात है तकरीबन, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो वहाँ आप जब गरीबों को, आपका नज़र यूपी पे बहुत ज़्यादा है। यूपी में देखिए, किसी के अगर इकोनॉमी जहाँ पे चलती है, इकोनॉमी को जब ज़र्ब पड़ता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। घर को ज़र्ब पड़ा तो कुछ नहीं हुआ।
हमारा जहाँ मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो अगर जारी है, घर तोड़ दिया हम कल बना लेंगे, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम ही आप हमारा ख़त्म कर देंगे। तो अगर हम योगी को वहाँ कह रहे हैं कि आप जुल्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कम जुल्म नहीं है, समझा कि नहीं? गरीबों पर जुल्म ही है। मतलब कहने का मतलब बुलडोजर यूपी में भी चल रहा है, बुलडोजर मुमरा में भी चल रहा है। देखिए वहाँ पर तो अभी तक 50 लोगों का भी बुलडोजर से नहीं गिराया गया। सुन लीजिए, यहाँ पे आपने एक झटके में किसी की गाड़ी फंस गई, हमको जाने की जगह नहीं मिली, उसके बहाने का बादशाहियत है आपकी। 500 हॉकर्स को आप एक मिनटों में उड़ा देंगे, और उनके रोजी रोटी का क्या, उनके बच्चों का तालीम का क्या? हर जगह लॉलीपॉप, एक आदमी गुजार रहा है, दूसरा आदमी तालीम के नाम पे कॉपी बांट रहा है। ये क्या चल रहा है? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अवाम बहुत होशियार हो गई है। अवाम इन जाहिल जितने भी कॉरपोरेटर से आवाज़ आज किसके यानी कि कहते हैं ना, हमेशा ये लोग बोलते हैं हम मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। आज किसके मार्गदर्शन में ये पूरा उड़ाया गया है? गरीबों का। ये किसके मार्गदर्शन में? वो लोग आए जो रूलिंग पार्टी, ये बताए कि किसके मार्गदर्शन में ये सारी की सारी चीज़ें उड़ाई गई हैं। और इनके रोजी रोटी, खाना पीना, तालीम, इनके स्कूल के बच्चे का फीस, घर में कोई बीमार है उसका दवाइयाँ, उसका पैसा आज कौन भरेगा? उनका कहना है कि ये हॉकर्स की वजह से ट्रैफिक जाम लगता है, इसके लिए ट्रैफिक जाम। ये तो बात हमने पहले कही कि हॉकर्स की भी गलतियां हैं इसमें, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है। इनको भी आप देखिए, हॉकर्स के जो यहाँ यूनियन वाले हैं उनको भी चाहिए कि इसका हम मॉनिटरिंग करें कि कहाँ बाहर निकल गया है, क्योंकि जहाँ पर हॉकर्स का ख़त्म होगा उसके आगे ऑटो वाले लगाएंगे। फैजी साहब, आपको लगता है कि अगर इनको हॉकर्स को जैसे यहाँ से हटा दिया गया है और हॉकर्स की वजह से इनका कहना है कि समस्या उत्पन्न होती है ट्रैफिक की, तो आपको क्या लगता है अब हॉकर्स को हटा दिया गया है शहर से, तो शहर की जो समस्या ट्रैफिक की बिना फ्लाईओवर ब्रिज बनाए क्या ये हल हो सकती है? देखिए, मैं आज से 8 साल से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 3 ब्रिज बनना चाहिए, फ्लाई ब्रिज। एक स्टेशन पे ऑलरेडी बना हुआ है, एक मित्तल ग्राउंड से उठ करके नईम साहब के बंगले के आगे गिरना चाहिए, फिर दूसरा जो है कब्रिस्तान से पहले ही उठ जाना चाहिए, वो शिमला पार्क के बाद गिरना चाहिए। तीसरा मेरा था वाई जंक्शन पे जो बन रहा है ऑलरेडी। तो अब अभी भी 2 ओवर ब्रिज बनता, आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बिजिएस्ट मार्केट चौड़ी बाज़ार है दिल्ली में चौड़ी बाज़ार बिजिएस्ट मार्केट जामा मस्जिद के जस्ट पीछे है। आज़ादी से लेके आज तक वहाँ पर किसी हॉकर्स को हटाया नहीं गया, और जबकि वो नेशनल मोनूमेंट्स में से आता है, जामा मस्जिद नेशनल मोनूमेंट से। कलकत्ता में जाएंगे, इससे कम चौड़ी सड़कें हैं पूरे कलकत्ता मेन मार्केट में, लेकिन ऊपर वैसे ब्रिज गया है और तो आपका पूरा का पूरा वो लोड कम कर रहा है, ठीक है। और नीचे जो है पतली पतली सड़कें हैं, लोग अपने कारोबार, गरीब के रहने की जगह कोई है आज भी सब जानते हैं, तो वो कलकत्ता है, ठीक है। हर चीज़ें सस्ती है, हर चीज़ें सहूलत की है, लेकिन और यहाँ पे आप कितना भी चौड़ा करते जाएंगे, अगर आप सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन वे में देख डिसिप्लिन सबके लिए है, चाहे वो हमारे बाज़ार लगाने वाले हों, चाहे ऑटो वाले हों, चाहे गाड़ी, डिसिप्लिन सबके लिए है। कोई सब डिसिप्लिन में अगर रहेंगे तो सारा चीज़ बराबर चलेगा। डिसिप्लिन में नहीं है तो हर जगह आपको कितना भी चौड़ा कर दें, आप डिसिप्लिन में बीच में गाड़ी लगा करके आपको हम भाई साहब, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से टोरेंट के आने के बाद मुमरा कौसा की जनता टोरेंट को लेकर काफ़ी त्रस्त है, काफ़ी परेशान है, तो जिस तरीके से आपने टोरेंट के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा हुआ है और आप उसके लिए आवाज़ें, उसके खिलाफ आवाज़ें भी उठा रहे हैं, तो क्या ये जो हॉकर्स के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उनको एक लीगल हॉकर जोन मिलना चाहिए, तो क्या उसके लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे, आप हॉकर्स के समर्थन में आगे आएंगे? देखिए, हॉकर्स जितने आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए है, याद रखिएगा। हम किसी जो है ना कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काम नहीं करते हैं। हर आम आदमी जितना भी है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हम उसी के लिए हैं और हमारा पूरा समर्थन उनके लिए होगा। लेकिन जहाँ तक कानून के दायरे में, डिसिप्लिन के तरीके में रह करके, ये नहीं कि मतलब आप आम आदमी के हैं साहब तो आप हर चीज़ गैर कानूनी काम करें। हाँ, लेकिन आपका हक आपको मिलना चाहिए, सही तरीके से मिलना चाहिए। हम आम आदमी के पूरे सपोर्ट में हैं, हॉकर्स के साथ हम यहाँ पे हैं। हाँ, उनको जहाँ तक आपने लाइट की बात की, हम मुस्तकिल पुलिस वाले भी हमारे एनसीपी के अंडर ही में काम करते हैं आजकल। बता दें आपको, अभी हमने पिछले हफ्ते मांगा था, उसका अभी तक परमिशन नहीं हुआ। कल हमारा परमिशन है उनके खिलाफ, टोरेंट के खिलाफ धरना, अभी तक नहीं मिला। वो कह रहे हैं आप हटा लीजिए, जुमा का दिन है, वो नूपुर शर्मा का मसला बहुत गरमाया हुआ है, तो अभी नहीं कीजिए, ठीक है। लेकिन अगले जुमरात को इंशाअल्लाह हमारा उनके खिलाफ मोर्चा रहेगा और हमेशा मांगते रहते हैं मोर्चा हमारा रहेगा। सारे आवाम से हम अपील करेंगे कि उस दिन अपना थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए, दुकान मकान से निकल जाइए और मोर्चे में शामिल हो जाइए। जब हम आपको कॉल करेंगे तब तो
हमारा टोरेंट के खिलाफ रहेगा। टोरेंट को यहाँ से जाना चाहिए। टोरेंट में बहुत सारी कमियां हैं और देखिए आज यहाँ 11 बजे से लाइट गई हुई है और ये शहर का सबसे बिजिएस्ट मार्केट है, यहाँ पे लाइट का पता नहीं है। ये कौन करा रहा है? ये टोरेंट एक जगह पूछा गया तो कुछ लोग गए थे छुट्टी मनाने के लिए किसी होटल में, तो कोई पूछता है उनसे, साहब अब वहाँ लाइट जाती है क्या? तो कोई कहता है नहीं, एकदम नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल है, ये नेग्लिजिबल है कि सुबह 11 बजे से ले करके, और वो भी सिर्फ जो है सर्विस हम कर रहे हैं। सर्विस सिर्फ यही होता है, बॉम्बे में सर्विस नहीं होती है, अदानी अंबानी टाटा की सर्विस नहीं होती है। कभी किसी ने सुना है कि 7-7 घंटा बॉम्बे में जो है लाइट नहीं रही हो? तो ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं और हम इसको कुछ ज़्यादा इसको तूल नहीं देना चाहते। इलेक्शन का वक्त है, इनको उजारा गया है, कल होकर फिर इनको बसाया जाएगा, उनसे सिंपैथी का वोट लिया जाएगा। ये भी एक उसका आगामी कुछ महीनों के बाद यहाँ पे थाना महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस चुनाव के अंदर आपकी पार्टी जो किन मुद्दों को लेके चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, आवाम के मुद्दे 1-2 हों तो हम बताएं आपको, चाहे वो टोरेंट का मसला है, चाहे एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, हॉकर्स का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है। वही हेल्थ में सारे चीज़ हॉस्पिटल्स आ गए, उसमें कवर हो गए। तो वो सारे मसाइल ही मसाइल है। जो इंसान के बुनियादी मसाइल क्या है? इकोनॉमी आज तक बताइए कि पिछले 10-11 साल में इकोनॉमी के ऊपर कोई काम हुआ है क्या यहाँ? आप ईमानदारी से बताइए। नहीं। एजुकेशन के ऊपर कोई रूलिंग पार्टी ने कोई काम किया है क्या? हेल्थ के ऊपर जो 3 मेजर इंडिकेटर हैं डेवलपमेंट के, मेजर इंडिकेटर है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन तीनों पर कोई काम हुआ है क्या? अब काम किसका दिखाएंगे? जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, नाले का और इसका, उसको कहेंगे कि यही मेरा काम है। फैजी साहब, आप आवाज़ तो उठाते रहते हैं, चाहे वो टोरेंट का मामला हो या फिर बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं शहर के, लेकिन होता क्या है कि मतलब आपकी भी आवाज़ को अनसुनी कर दी जाती है। आपने टोरेंट के लिए भी आवाज़ काफ़ी उठाई है, एक आंदोलन छेड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक का लाइट की जो समस्या जस की तस बनी हुई है। देखिए, हम बताएं आपको कि टोरेंट को कोई आखिर इस शहर की जनता को टोरेंट से राहत कब मिलेगी? फैजी, देखिए 2025 के बिगिनिंग में हम टोरेंट को इंशाअल्लाह ताला भगा देंगे। किसी के अंदर ताकत है, कोई बड़ा से बड़ा नेता तो रोक के खाली दिखा दे। अच्छा। रोक के खाली दिखा दे। आपका दावा है? दावा है, और पब्लिक को इलेक्शन अपने हाथ में लेना होगा और आम आदमी को जिता के लाना होगा। हम नहीं भगा दिया तो आप कहिए कि नहीं भगा दिया। तो आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए आप हमारे जो शहरवासी है, मुमरा कौसा की जो जनता है, उनसे क्या अपील करना चाहिए? अपील यही करेंगे जो हमने पंजाब में किया था। पंजाब में ही कहा था कि आवाम, हमारा एक ऑफिस पूरे पंजाब में छोटा एक ऑफिस भी नहीं था आम आदमी पार्टी का। आपने NDTV का सुना होगा कि इनकी एक छोटी ऑफिस नहीं थी। आवाम ने इलेक्शन को हाथ में लिया था, ठीक है। 4 बड़े चीफ मिनिस्टर, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर, चन्नी चीफ मिनिस्टर, प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और सिद्धू डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन चारों को हराया गया। किसने? अवाम, मामूली आदमी ने चीफ मिनिस्टर को धूल चटा दी है। अवाम अपनी ताकत, वोट की ताकत को समझे और बिकना छोड़ दे और इनको बता दे कि हम इन सीपी को कैसे यहाँ से उखाड़ के फेंक। और सबसे आखिर में फैजी साहब, ये जो मुमरा कौसा के जो हॉकर्स है, जिन्हें अब तक का लीगल हॉकर जोन नहीं मिला है, तो उनको एक लीगल हॉकर जोन मिलना चाहिए। उसके लिए आप और आपकी पार्टी क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों? देखिए, ऐसा है, ये हॉकर्स जो है ना, अपने रास्ते पे जाएं, जहां हमें लगेगा कि इन कानूनी तौर पे इनका हक है, हम उनको दिलाने के लिए हमारा उनके साथ है। लेकिन हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप चलने फिरने के लिए लोगों का इतनी तकलीफ भी नहीं दें, ताकि अल्लाह के रसूल और हदीस में ये नहीं आया है कि रास्ता चलने वालों को इतनी तकलीफ दी जाए, ठीक है। वो भी मुनासिब नहीं है। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं बैलेंस करके हमको चलना पड़ेगा। लेकिन इनका जोन, जो हॉकर्स जोन है, वो तो यहाँ के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के कॉर्पोरेटर्स की जिम्मेदारी, आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी थी, यहाँ के MLA की जिम्मेदारी थी कि आज तक मिला क्यों नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अल्तमस फैजी, जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है। आज उन्होंने यहाँ पे गुलाब पार्क मार्केट का दौरा किया और हमने जो उनसे पूछा उनका यहाँ आने का क्या मकसद था। पिछले दिनों जिस तरीके से गुलाब पार्क मार्केट के अंदर हॉकर्स के ऊपर TMC की लगातार 2-3 दिन जो कार्रवाई हुई, उसी का वो जायज़ा लेने आए थे। हालांकि ये यहाँ महाराष्ट्र में नहीं थे, कहीं बाहर थे, और कल ही वो शायद आए हैं और आते ही उन्होंने आज यहाँ का दौरा किया और यहाँ जो हॉकर्स है उनकी खैरियत भी पूछी और ये उन्हें भरोसा जताया है कि आने वाले दिनों में उनको, हॉकर्स को जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। अब देखना ये है कि ये जो लीगल हॉकर जोन की मांग पिछले कई सालों से मुमरा कौसा के हॉकर्स कर रहे, ये उनकी ये मांग कब पूरी होती है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।